Good morning, class. How are you? I hope that you are good. ठीक है बच्चों, आज देखते हैं हम लेक्चर नंबर 11 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है जन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन से हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। देखते हैं, देखिए कितना है 2x + 3y = 7। आप ये चाहो 7 को इधर ले लो, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर दोनों वैल्यू इधर है तो दोनों माइनस में इधर आएगा, हो जाएगा, अपान होगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा। A1/A2 = B1/B2 में क्या होता है C1/C2। ठीक है बच्चों, आप देख लेते हैं हम A1 कितना है हमारा 2, A2 कितना है A-B इक्वल में क्या हो जाएगा B1 कितना है 3 और B2 कितना है हमारा A+B। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा होगा, A+B हो गया। और C1 कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 7, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हो ऐसे 7 कितना हो जाएगा 3A+B-2। ठीक है बच्चों, देखो एक इक्वेशन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं एक यहाँ से। ठीक है, चलो देखते हैं ध्यान से, आप लोग देखो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 2A प्लस में 2B इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3A माइनस का कितना हो गया 3B। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो 2A को उधर ले जाते हैं, B को इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 2A, ये कितना हो जाए 2A तो उधर जाएगा ना, ये कितना हो गया 2B, ये इधर आया कितना हो गया 3B प्लस में, ये कितना हो गया 3A माइनस का 2A, तो A इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5B। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया, A की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आए, एक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, कितना हुआ 9A प्लस का 3B माइनस का 6 इक्वल टू में क्या हो गया 7A प्लस में कितना हो गया 7B। ठीक बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू एक ही तरफ लेके वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ये इधर आएगा तो कितना हो गया 9A, इधर आएगा माइनस का 7A हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2A। ये कितना 7B है ना, जब इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, ये 3B है 7B है, इधर आएगा तो माइनस का 4B हो गया, ये माइनस का 6 है उधर भेज देते हैं तो प्लस का 6 हो गया। अब देखो बच्चों आपको पता है A इक्वल टू कितना है 5B, A की वैल्यू पुट कर देते हैं, A की वैल्यू कितना है 5B माइनस में कितना हो गया 4B इक्वल टू में क्या हो गया 6। अब हम देखते हैं कितना हो गया 10B इक्वल टू 10B माइनस 4B इक्वल टू कितना हो गया 6। अब ये कितना हो गया 6B इक्वल टू 6, B की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। जब B की वैल्यू हमें 1 मिल गई तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से जब आप पुट करते हो A इक्वल टू कितना है 5B, अब B की वैल्यू हमें मिल गया 5 × 1 कितना हो गया 5, तो A की वैल्यू हमें मिल गई 5, B की वैल्यू मिल गई हमें 1। ठीक है बच्चों, इसको आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो। हाँ बच्चों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सेम उसी जैसा है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकेंड, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। देखो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन जो है x/y है, फ्रैक्शन क्या हमारा x/y। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ बच्चों आप लोग, क्या बोला गया व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फ्रैक्शन क्या हो गया 1/3। अब अगला देखो क्या बोला गया, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड
टू डिनोमिनेटर। अब हमने क्या कर दिया, 8 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 1/4। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, वाई को इधर ले लेते हैं तो कितना हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया 4x इक्वल टू कितना हो गया y प्लस 8, वाई को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट में, कितना हो गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो ये क्या हो गया, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो पहले ही हम इस टाइप से लिख लेते हैं। यहाँ हमने गलत लिखा है ना, ये कितना है 3x। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं, क्वेश्चन एकदम इजी है। इसके अपन में लिख लेते हैं, एलिमिनेशन का यूज करते हुए सॉल्व कर देते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ 3। अब देखो ये दोनों तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो साइन हम चेंज कर देते हैं। प्लस हो गया माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया ये प्लस का 4x माइनस का 3x कितना हो गया x, ये कितना हो गया 5। x की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो वैल्यू फाइंड कर दो y की। देखो x इक्वल टू 5 है ना, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया तो कितना है 3 इंटू 5 माइनस का y इक्वल टू कितना हो गया 3। अब ये कितना हो गया 15 माइनस का y इक्वल टू में क्या आ गया 3। ये y को हम राइट में ले गए, 3 को हम यहाँ लिख दिया, कितना हो गया 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 12। अब देखो बच्चों में x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखो x कितना है 5 और y कितना है 12। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। एक बच्चे का क्वेश्चन था, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर इन AP, देन फाइंड द नेचर ऑफ a प्लस d। देखो अभी आप लोगों ने AP किया नहीं है, AP हमने अभी आपको सॉल्व नहीं कराया है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने दिया हुआ था कि आप लोग थोड़ा माइंड यूज करो, AP के बारे में तो थोड़ी जानकारी लो। ठीक है बच्चों, चलो हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सोल्यूशन अभी करते हैं, पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। देखो AP क्या होता है, AP का मीन्स हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो मान लो कोई वैल्यू A है, उसके बाद एक निश्चित वैल्यू, फिक्स वैल्यू हम उसमें ऐड करते चले जाएं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो ये हमारा क्या हो गया AP हो गया। मीन्स इनके बीच का डिफरेंस जो है d हो, हमेशा एक डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया d हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, कोई भी ऐसा टर्म जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो वो क्या होता है AP होता है। ठीक है बच्चों, AP आपको थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं AP क्या होता है। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में जब AP आएगा तो उसमें हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया ना, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, B क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, ये क्या हो गया ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। कई बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, कई नहीं खुद सॉल्व कर पाए थे, तो उनको मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलो आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इसके हम 3 रूट लेंगे, क्योंकि डिग्री कितना है 3, तो रूट कितने लेना है हमें 3। क्या बोला गया, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर इन AP। ठीक है, जो इसके जीरोज हैं वो किस पे हैं AP में है। तो हमने एक ले लिया a माइनस डी, अगला ले लिया हमने a, उसके बाद का हमने क्या ले लिया a प्लस डी। देखो हम ऐसे जीरोज को लेंगे जिसको सॉल्व करने में इजी हो। देखो इनके बीच का गैप भी d है, इनके बीच का गैप भी d है। अगर आप a में से इसको माइनस करते हो तो यहाँ गैप कितना आएगा d, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा d। ये बात आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है तीनों रूट को हम ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस का p/a, और उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा, देखो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है c/a, और उसके बाद अल्फा बीटा गामा ये कितना होता है माइनस का d/a। हमने आपको इसके पहले लेक्चर में ही इसको आपको हमने सॉल्व कराया था। चलो इसी बेस पे इसको लिखते हैं।
देखो रूट हमारे कितने हो गए, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। तो अब तीनों को ऐड कर देते हैं, अल्फा माइनस डी, ए माइनस डी प्लस में क्या हो गया ए प्लस डी। अब देखो कितना है माइनस का बी बाई ए, देखो बी यहाँ से कितना हो गया, अगर आप कंपेयर करके ए की वैल्यू कितना हो गई 1, बी की वैल्यू हो गया माइनस का 3, सी की वैल्यू हो गई 1, डी की वैल्यू भी हो गई 1। ठीक है बच्चों, इसका यूज करते हैं हम, कितना है माइनस का बी बाई ए। तो देखो पहले हमने माइनस लिख दिया, फिर माइनस का 3/1, ये कितना हुआ 3, माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 हो गया। देखो ये डी कैंसिल हुआ तो कितना हो गया 3a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3। अब a की वैल्यू कितना हो गई 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका यूज कर देते हैं तो क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या हो जाता है, ये कितना होता है माइनस का बी बाई ए। देखो ये कितना है बी बाई ए सी बाई माइनस का बी बाई ए सी बाई ए माइनस का डी बाई ए, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/1। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये फार्मूला आपको पता ही है। अब ये कितना हो गया -1, ए की वैल्यू हमें पता लग गई, ए की वैल्यू क्या है 1। अब 1 हम यहाँ यूज करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। अब इंटू में हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, ये कितना हो गया माइनस का 1। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया माइनस का 1, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये डी स्क्वायर ने इधर भेज दिया तो 1 + 1 हो गया। अब डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताओ आप लोग, डी स्क्वायर इक्वल टू होगी 2, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें पूछा क्या गया नेचर ऑफ ए प्लस डी का मीन्स क्या होगा, ए हमें पता है कितना है, ए की वैल्यू क्या आई है 1 और डी की वैल्यू क्या आई है √2। अब ये आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, √2 क्या है बताओ, इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है इरेशनल नंबर, इसका नेचर क्या हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन हम करते हैं इसके बाद, कॉपी कर लो आप इसे। हाँ बच्चों, एक बच्चे का ये क्वेश्चन भी था। देखो हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है बच्चों, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit। देखो बच्चों हम एक पहले नंबर ले लेते हैं, हमने क्या लिया, हमने एक नंबर ले लिया, एज्यूम कर लिया, लेट्स एज्यूम एक नंबर हमने एज्यूम कर लिया XY। ठीक है, ध्यान से देखो ये नंबर कितना एज्यूम कर लिया 2 डिजिट नंबर XY एज्यूम कर लिया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं 10x + y लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताओ लिख सकते हैं ना। अब मान लो इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो कितना लिखेंगे yx, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 10y + x, ये तो आप लोगों को पता है। देखो पहले हमने एक नंबर लिख लिया XY, 2 डिजिट नंबर क्या हो गया XY हमने एज्यूम कर लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10x + y। ठीक है, पहले तो हमने इतना एज्यूम कर लिया। अब देखो क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम कितना दिया हुआ है x + y = क्या गिवन है हमें 9। ये एक इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर ये नंबर, क्या बोला गया आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखो बच्चों आप लोग ध्यान से देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखो क्या बोला गया आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर जो हमने लिया है, तो ये कितना है 9 टाइम्स। 9 टाइम्स का मीन्स क्या हो गया 10x + y, ये क्या है 9 टाइम्स है किसका, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। ऑब्टेन करने पे रिवर्स करने पे क्या नंबर हमें मिला 10y + x, ये कितना है ट्वाइस। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर ये वाला जो हमने एज्यूम किया है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, कितना हो गया, ये हो गया 90x + 9y, और ये कितना हो जाएगा बताओ आप लोग 20y, प्लस में कितना हो गया 2x। अब इन दोनों वैल्यू को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट में, तो ये आएगा 2x माइनस होगा तो कितना हो गया 88x,
और ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 है, ये 20 इधर आएगा माइनस का 20, तो कितना हो गया माइनस का 11y। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया 0। अब देखो 11y को उधर लिख देते हैं, 11y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 88x, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x। ध्यान से देखो आप लोग, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या कह दिया, वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, देखो जब y के प्लेस हमने पुट कर दिया, देखो पहले तो x है, y के प्लेस पर हमने कितना पुट कर दिया 8x इक्वल टू क्या हो गया 9। अब देखो कितना हो गया 9x इक्वल टू 9 हो गया, x की वैल्यू कितना आ गई 1। जब x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से देखो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 8 इंटू 1, तो y की वैल्यू कितना हो गई 8। तो नंबर हमारा जो डिजिट है वो कितना हो जाएगा, x y है तो x के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, देखो 1, और y के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया 8, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 80। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन आप लोग करते रहना, और 1-2 क्वेश्चन है बच्चों के, उसको अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।